हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्जन। बेसिकली वर्जन क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। इट इज़ अ मैनुअल प्रोसीजर इन विच fetal presentation or lie is changed to bring the more favorable part of the fetus in the lower uterine pole for ensuring safe and easy vaginal delivery. For example, in case of transverse or oblique lie, it is manually changed into longitudinal lie. बेसिकली हमारा वर्जन क्या होता है, जब हमारा फीटस की जो हम प्रेजेंटेशन है उसको मैनुअली जब हम चेंज करते हैं कि एक फेवरेबल कंडीशन में, ताकि हमारी वेजाइनल डिलीवरी क्या है वो सेफली हो जाए, उसी को हम वर्जन बोलते हैं। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। वर्जन इज़ अ टर्निंग आउट ऑफ अ फीटस। वर्जन क्या है? टर्निंग आउट ऑफ अ फीटस है। एक हम मैनुअली फीटस की पोजीशन को टर्न करेंगे फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन टू अनदर, एक प्रेजेंटेशन से दूसरे प्रेजेंटेशन में, टू अनदर, एंड मे बी डन आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली बाय द फिजिशियन। और ये दो तरीके से होता है हमारा, एक्सटर्नली और इंटरनली, और ये एक एक्सपर्ट फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हम करते हैं टाइप्स ऑफ वर्जन की बात। तो हमारे पास दो टाइप के वर्जन होते हैं। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, जिसको हम ईसीवी बोलते हैं, और सेकंड हमारा इंटरनल पोडोलिक वर्जन, जिसको हम आईपीवी बोलते हैं। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में क्या होता है? अ मैनुअल प्रोसीजर डन थ्रू द मदर्स एब्डोमिनल वॉल टू टर्न अ फीटस फ्रॉम अ ब्रीच और ट्रांसवर्स पोजिशन टू अ सिफेलिक पोजिशन। इसमें क्या होता है कि मदर्स के एब्डोमिनल वॉल पे ही जो हमारा फिजिशियन होगा, एक एक्सपर्ट होते हैं, वो मदर के एब्डोमिनल वॉल से ही क्या है, बच्चे की पोजीशन को क्या है, चेंज करते हैं। और ये हमारा परफॉर्म कर सकते हैं हम 36 to 37 वीक्स के अंदर। और इसके इंडिकेशन क्या क्या है, कब हम इसको परफॉर्म करेंगे? जब वही ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी उस टाइम पे, अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन होगी और ट्रांसवर्स लाई होगा तो उस टाइम पर हम इसको परफॉर्म करेंगे। सेकेंड टाइप है इंटरनल पोडालिक वर्जन, आईपीवी, जिसमें कि अ प्रोसीजर इन विच अ डॉक्टर इंसर्ट अ हैंड इनटू द यूट्रस टू टर्न द बॉडी टू अ ब्रीच प्रेजेंटेशन, यूजुअली टू डिलीवर द सेकेंड ट्विंस और इन द एमरजेंसी। सेकेंड वाला हम तब परफॉर्म करेंगे जब इन द केसेस ऑफ ट्विंस बेबी, जब हमारा ट्विंस बेबी है या ऑब्स्टेटिक एमरजेंसी है कोई भी, तो उस टाइम पे जो हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट वाले में हमारा था कि सिर्फ मदर के एब्डोमिनल वॉल से ही जो है हमारा फिजिशियन है वो क्या है, बेबी की पोजीशन को सही पोजीशन में ला रहे थे। और सेकेंड वाले में है कि इन द इमरजेंसी केसेस, और हमारा ट्विंस वाले में हम बेबी की पोजीशन को सही करते हैं ताकि बेबी इजीली डिलीवर आउट हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मदर और फीटल की ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके लिए ये वर्जन जो है कॉन्ट्राइंडिकेट हमें करेगा। फर्स्ट हम मटर्नल की देखेंगे, जैसे कि हमारा एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा है अगर, और सीपीडी है हमारा, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे, मैटरनल अगर डिस्ट्रेस में जा रही है तो उस टाइम पे, प्लेसेंटा प्रीविया है अगर मदर का तो उस टाइम पे भी हम अवॉइड करेंगे। रप्चर मेम्ब्रेन अगर हो गया है पहली, यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ है तो उस टाइम पे भी हम मदर के कंडीशन में है इसको अवॉइड करेंगे। देखते हैं कि फीटल की ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम वर्जन को अवॉइड करेंगे। तो फर्स्ट, अगर फीटल डिस्ट्रेस में जा रहे हैं तो उस टाइम पे हम अवॉइड करेंगे। बेबी अगर हमारा मैक्रोजोमिक है तो उस टाइम पे, अगर हमारा ऑलिगोहाइड्रोमिनियस हो गया है, लेस अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बचा है तो उस टाइम पे, फीटल अगर डेड है तो उस टाइम पे, अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो रहा है बेबी के नेक के अराउंड तो उस टाइम पे, और इंट्राकरेनियल हैमरेज हो गया अगर बेबी के, तो उस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें ये वर्जन क्या है अवॉइड करेंगे। Thank you.